साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता च पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता, मुनि, प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु और शिव जी के स्व प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश भगवान शिव भगवान को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित थे और बहुत ऊंचे थे। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित थे, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ते थे और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरे हुए थे। अनेक प्रकार के पशुओं, पक्षियों, अनेक प्रकार के झरनों से वह परिवापित थे। उनके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णु नदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित भगवान विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने कैलाश के सन्निकट भगवान शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उनके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। से बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती थी। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती हैं। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप ही शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। वह वटवृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं तीन ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्य आत्माओं को ही होता था। वह अत्यंत रमणीय, परम पावन, भगवान शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोग में तथा मुमुक्षुओं को शरण प्रदान करने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्धि यानी सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। गुह्यकों एवं राक्षसों के प्रति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुनि, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए भगवान विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने
जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया, जिस प्रकार लोगों को सद लोगों को सदगति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ऋषि कश्यप को प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित भगवान विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। यह 41वां अध्याय है। इस अध्याय में देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्थिति का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्मा हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेद यत्री की रक्षा के लिए दक्ष दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है, जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभु, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं, और आप ही अमंगलों का भी हितकारी तथा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल को प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, कर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा, दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए? हे भगवान, हे परमेशान, हे पर प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्मा को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण यानी कि सत्व रज गुणता स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व, विश्व के बीच और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओंकार, वषटकार, सभी के आदि प्रवर्तक, अंतकार, स्वधाकार एवं भव्य कव्य की सदा भोक्ता है। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं। तब हे विभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन में स्वरूप आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप शर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप, स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्मयोगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप श्री शिव शंकर को नमस्कार है।
हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर, सुख प्रदान करने वाले, विश्वरूप ब्रह्मा, दुखों का नाश करने वाले, अंबिकापति तथा उमापति हैं। आपको नमस्कार है। सर्व सर्वरूप, पुरुष रूप, परात्मा, सत एवं असत की अभिव्यक्ति से ही महतत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभुत स्वरूप, नील स्वरूप, नील रुद्र, कद्रुत एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मेडुस्तम, देव तथा शिपि विष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप, सबका उद्धार करने वाले, कर्ण रूप, परम तेजस्वी, हरिकेश, देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले, सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप कालकंठ को नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूप, परमेश, स्वर्णमय शरीर वाले, भीम, भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले, आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा ह्रस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले, आपको बार बार नमस्कार है। हे देव देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। धनुष, शूल, गदा तथा हल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य दानवों का विनाश करने वाले, सत्य, सत्य रूप तथा सत्य जात, आपको नमस्कार है। वाम, वाम रूप तथा वाम नेत्र, आपको नमस्कार है। अघोर, परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष, नाथ, पुराण पुरुष, पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, व्रतधारी परमेष्टि को नमस्कार है। ईशान, ईशान स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले, वीर, वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाले, त्रिशूलधारी, पशुपति, महादेव, महान आपको नमस्कार है। वीरात्मा, श्रेष्ठ विद्या वाले, श्रीकंठ, पिनाकी, अनंत, सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले, आपको बार बार नमस्कार है। पर, परमेश, पर से भी पर, परात्पर, सर्वेश्वर, संपन्न तथा विश्वमुक्ति, आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, भगवान विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानुरूप, भैरव, आपको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले, भगवान शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय, शुद्ध स्वरूप, त्रिगुण, गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप, नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म, विकार रहित, चिदानंद एवं प्रकाशवान है। हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर, जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपते हैं तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोग की रक्षा कीजिए। हे करुणानिधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्ति हुई हम लोगों की रक्षा की है। हे शम, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववत वेद प्राप्त कर लें। यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। उषा अपने दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर लें तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी मृत हो जाए। हे भगवान शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले,
तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा करने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरि बोल।